मूवी में हम देखते हैं कि विजय नाम का एक आदमी है जो कि केबल ऑपरेटर होता है, जिसे मूवी देखने का बहुत शौक होता है। वो ऐसे ही अक्सर मूवीज़ देखता है और अपना टाइम पास करता है। इसके बाद हम देखते हैं विजय की फैमिली को, जिसमें उसकी बीवी और 7 बेटियाँ होती हैं। उनमें से बड़ी वाली का नाम अंजू और छोटी का नाम अन्नू होता है। वो उनके साथ घूमता है, उनके साथ शॉपिंग करता है, उनके साथ मूवी देखता है। इनफैक्ट विजय अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है। उनकी लाइफ अच्छी गुजर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन अंजू को सैम नाम का एक लड़का ब्लैकमेल करता है, क्योंकि उसके पास उसकी फ़ोटोज़ होती हैं। उस रात विजय अपने ऑफिस में होता है, लेकिन सैम दोबारा अंजू के पीछे उसके घर आ जाता है। वहाँ पर अंजू की मॉम भी होती हैं। वो सैम से ये सब कुछ बंद करने का कहती हैं, लेकिन वो नहीं मानता। वो सैम से उसका फ़ोन भी छीनने की कोशिश करती हैं, लेकिन सैम उन पे भारी था। उसके बाद अंजू सैम के मोबाइल पर डंडा मारने लगती है, लेकिन वो उसके सर पे लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आती और वो सैम को अपने ही गार्डन में दफना देती हैं। अगले दिन विजय को सब कुछ पता चल जाता है और वो इस एक्सीडेंट को छुपाने का प्लान करता है, जिसका आइडिया उसको फिल्म से आता है। पहले वो सैम के मोबाइल से निकली सिम लेता है, फिर वो सैम की गाड़ी जो कि उसी एरिया में होती है उसे ले जाता है। उसके बाद वो एक मोबाइल खरीदता है और उसके अंदर सिम डालता है। उसके बाद वो उस मोबाइल को ट्रक में फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस गाड़ी को भी डंप कर देता है और फिर घर आ जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सैम की मॉम एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है जो कि सैम को तलाश कर रही हैं। इसके बाद विजय अपनी फैमिली को लेकर सत्संग के लिए चले जाता है, जहाँ वो सत्संग के बाद एक होटल में भी जाते हैं और वहाँ पर खाना भी खाते हैं। वहाँ वो मैनेजर के साथ दोस्ती कर लेते हैं और वापस आते वक्त वो बस कंडक्टर के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम गातोंडे होता है, उसको विजय पर शक हो जाता है। विजय अपनी फैमिली को समझाता है कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो उन्होंने क्या बताना है। इसके बाद पुलिस विजय के पड़ोसी से भी पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो विजय की बेटी अंजू से पूछताछ के लिए उसके स्कूल चले जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि विजय ने अपनी बेटी को पहले ही समझा दिया होता है। इसके बाद वो विजय के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी विजय ने बताता है कि वो 2 और 3 अक्टूबर को पणजी में सत्संग के लिए गए हुए थे, और फिर वो उन्हें सारे बिल्स दिखाता है जिनमें होटल और सिनेमा के बिल्स होते हैं, जिससे पुलिस को थोड़ा सा यकीन हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी उनकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होती, जिसकी वजह से वो विजय की फैमिली को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं। पहले वो विजय से पूछते हैं सैम के बारे में, फिर उसकी बीवी से और फिर उसकी बेटियों से, लेकिन उनके हाथ कुछ भी सबूत नहीं आता, क्योंकि विजय ने उन्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया होता है। इसके बाद वो उन्हें छोड़ देते हैं। अगले दिन वो सबसे पूछताछ करते हैं जिनसे विजय 2 और 3 अक्टूबर को मिला था। सबसे पहले वो विजय के दोस्त से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पर वो अक्सर खाना खाया करता था। फिर इसके वर्कर से जो कि केबल ऑफिस में उसका असिस्टेंट था। इसके बाद बस कंडक्टर के साथ। इसके बाद इस होटल वाले के साथ, जहाँ वो 2 और 3 अक्टूबर को रुके थे। फाइनली सत्संग वाले बाबा जी से, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिलता। वो जिससे भी पूछते वो यही कहता कि विजय 2 और 3 अक्टूबर को सत्संग में थे। फिर लास्ट पर हम देखते हैं कि जब मीरा बस कंडक्टर से पूछ रही थी कि उसे कैसे पता उस दिन 2 और 3 अक्टूबर थी, तो उसने बताया कि विजय ने ये उसे खुद बताया 2 दिन पहले। फिर उसके बाद पुलिस का शक और ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद वो सबसे पूछते हैं, जिनमें सिनेमा का मैनेजर, बस कंडक्टर, रेस्टोरेंट वाला और उसका असिस्टेंट। वो सबसे ये पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता कि 2 और 3 अक्टूबर को विजय पणजी में था। वो सब यही बताते हैं कि विजय ने उन्हें 2 दिन पहले ये सब कुछ बताया। इसके बाद मीरा खुद 3 अक्टूबर की ATM की CCTV फुटेज देखती है, तो तब भी विजय वहाँ पर ही होता है। इससे पुलिस को ये तो पता चल जाता है कि विजय 3 अक्टूबर को पणजी में ही था। इसके बाद मीरा को ये पता चलता है कि विजय 3 अक्टूबर को पणजी में तो था, लेकिन वहाँ पर इसने सिम खरीदी
कार को डंप किया, उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खाया, सिनेमा की 4 टिकटें खरीदी और वापस आते वक्त बस की 4 टिकटें खरीद लीं, जिससे सबको यही लगे कि हम सब 3 अक्टूबर को पणजी में थे, लेकिन हकीकत में 3 अक्टूबर को पणजी में सिर्फ विजय ही था। लेकिन उसने ये यकीन दिलाने के लिए कि हम सब फैमिली पणजी में थे, सबको ये कहना शुरू कर दिया कि हम सब 2-3 अक्टूबर को पणजी में थे, जिससे सबके दिमाग में ये वहम हो जाए कि हम सब 2 और 3 अक्टूबर को वाकई पणजी में थे। इसके बाद पुलिस विजय की फैमिली को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाती है और फोर्स करते हैं कि सच बताएं, लेकिन जब वो कुछ भी बताने से मना करते हैं तो गातोंडे उन्हें मारना शुरू कर देता है। गातोंडे बहुत ही बेरहमी से विजय को मारता है और उससे सच बोलने का कहता है, लेकिन विजय कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद पुलिस विजय की बीवी और उसकी बेटी को मारना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद मीरा को सैम के एक दोस्त से सच्चाई का पता चलता है कि सैम के पास विजय की बेटी की फ़ोटोज़ थी। इसके बाद वो विजय की फैमिली से दोबारा पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। लेकिन जब गातोंडे उसकी छोटी बेटी को मारता है तो वो सच बता देती है कि हमने उसे अपने गार्डन में दफना दिया हुआ है। उसके बाद पुलिस विजय के गार्डन में खुदाई स्टार्ट कर देती है, लेकिन वहाँ से जो निकलता है वो शॉकिंग होता है। वहाँ सैम की जगह एक कुत्ते की लाश होती है। इसके बाद फिर सब गातोंडे को, जिसने विजय की फैमिली को बहुत मारा होता है, उसे सब मिलकर मारते हैं। कहानी के लास्ट पर हम देखते हैं कि विजय मीरा को इनडायरेक्टली बता देता है कि उन्होंने सैम को मार दिया था। फिर हमें पता चलता है कि विजय ने सैम को पुलिस स्टेशन में दफन किया होता है, जिसकी उस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस आने वाले वक्त में देख सको। शुक्रिया।